टू मिस्टर मनी टीवी ऑनलाइन। फर्स्ट वीडियो में हमने इस साइट का एक रिव्यू किया और फिर उसका ऑडिट किया और उसमें कुछ माइनर इश्यूज थे जो हमने फिक्स किए। अभी सेकंड वीडियो में हम फेसबुक लाइव रिप्रेजेंटेटिव के साथ चैट करेंगे थ्रू आवर फेसबुक एड अकाउंट और हम ट्राई करेंगे कि इस यूआरएल को हम अनब्लॉक करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने फेसबुक अकाउंट में लॉग इन होना है। उसके बाद आपने इस यूआरएल पर आना है www.facebook.com/business/help। ठीक है, इस पर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन होगा स्टिल नीड हेल्प, फाइंड आंसर और कॉन्टैक्ट सपोर्ट, गेट स्टार्टेड। आपने इस गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद आपने और कुछ नहीं करना। इधर आप अगर आपको नजर आ रहा होगा आर यू इन एडवर्टाइजर, गेट सपोर्ट, गेट सपोर्ट पर आपने क्लिक करना है। गेट सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने चैट का बटन होगा, इस पर आपने क्लिक करना है चैट। चैट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने ये फॉर्म जो है इसको फिल करना है। ये फॉर्म बहुत ज़रूरी है इसको फिल करना। इसके लिए आप क्या करेंगे कि अपना नाम इधर लिख लेंगे, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप टू दिस बिजनेस, आई ओन दिस बिजनेस, आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ दिस बिजनेस, आई एम अ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर। अच्छा, इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले कि अगर आपने अपना जो यूआरएल है उसको अनब्लॉक करना है तो आपने अपना नाम लिखना है इधर, और अगर आपने किसी और का यूआरएल अनब्लॉक करना है तो आपने क्या करना है, आपने उसका नाम इधर मेंशन करना है और उसका ऐड अकाउंट आईडी भी इधर मेंशन करना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी मैं जिसका करने वाला हूँ ये मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है जमान मुराद फ्रॉम बांग्लादेश। तो मैं इधर उसका नाम लिखूँगा ZAMAN, जमान MURAD, जमान मुराद। ठीक है, आपने उसका नाम लिख लिया। मोबाइल नंबर आप अपना ही लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ईमेल एड्रेस जो है वो भी आप अपना लिख सकते हैं, या ईमेल एड्रेस भी आप ऐसा करें कि उसी का ही लिख लें। उसका ईमेल एड्रेस है जी, एक मिनट, ओके, तो उसका ईमेल है मुराद मिनट करेगा MURA muraduzzaman@yahoo.com, ये उसका ईमेल एड्रेस है। ओके, इसके बाद उसका नंबर भी हम ऐसा कर लेंगे कि उसी का ही लिख लेंगे। सॉरी, 88, ओके, बांग्लादेश जो है उसका कंट्री है और उसका नंबर जो है वो है सॉरी, ओके, उसका नंबर है 1711 ओके, 149372, 149372। ओके, उसका नंबर हो गया, उसका ईमेल एड्रेस हो गया, उसका नाम हो गया। इधर आप अपना रिलेशनशिप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे आई एम अ फ्रेंड ऑफ फैमिली मेम्बर एक्टिंग बिहाफ ऑफ द ओनर, ये लिख लेंगे। इधर उसका अकाउंट नंबर लिखना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका अकाउंट नंबर जो है जी वो है 4658 7922 7730 705। ओके, ये उसका अकाउंट नंबर है। ऐड अकाउंट नंबर
जो मैंने आपको बोला था कि आपका फेसबुक ऐड अकाउंट होना चाहिए, वो बहुत मस्त है, वो इजीली बन जाएगा, आप बना सकेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका मेथड जो है वो आपके साथ शेयर कर लूँगा। आर यू फॉलोइंग अप ऑन इन एग्जिस्टिंग केस? नो, दिस इज एब्सोल्युटली न्यू केस। व्हाट इज़ योर क्वेश्चन अबाउट? अच्छा, इधर आपने क्या करना है कि आपने इधर सिलेक्ट करना है ऐड अकाउंट लेवल इश्यूज, ऐड पॉलिसीज, डिसअप्रूव ऐड, एड्स इंक्वायरी। आपने इधर सिलेक्ट करना है एड्स इंक्वायरी, ठीक है। ये आप ऐसा करें कि एड्स इंक्वायरी ना लिखिए। ये जो इशू है ये है बिलिंग, फेसबुक बिजनेस सूट, इंस्टाग्राम पेजेस, ये पेजेस से रिलेटेड है। तो आप क्या कर लेंगे कि पेजेस से रिलेटेड है तो आप पेज ही लिख लें। जो आपका पेज है उसका ये आप ऐसा करें कि आपने इधर क्या करना है, बिलिंग। आप बिलिंग ही सिलेक्ट कर लें, बिलिंग सबसे सूटेबल ऑप्शन है। इसका जो रिस्पॉन्स है वो भी वो लोग बहुत जल्दी दे देते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ योर क्वेश्चन अबाउट अदर? आप इसको अदर लिख लें। अदर पर क्लिक करने के बाद सब्जेक्ट टाइटल जो है आप इसमें लिख लें आई एम एनेबल टू एडवर्टाइज, और इधर आप अपना जो है मैसेज लिख लें कि हाय, आई एम ट्राइंग टू advertise my website, products or boost my site, but I cannot advertise or boost my website, be my website domain or URL is blocked by फेसबुक। ओके, आपने ये सब्जेक्ट टाइटल जो है ये आप ध्यान में रख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इधर लिखना है कि आई एम अनेबल टू एडवर्टाइज, और डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है कि हाय, आई एम ट्राइंग टू एडवर्टाइज माय वेबसाइट, प्रोडक्ट्स or boost my site, but I cannot advertise or boost my website because my website domain or URL is blocked by Facebook। बस इतना ही आपने ये लिखना है और स्टार्ट चैट पर क्लिक करना है, ठीक है। वी आर वर्किंग इट, प्लीज ट्राई अगेन शॉर्टली। ओके, थोड़ा आप वेट कर लें, वेट के बाद जो है आप दोबारा स्टार्ट चैट पर क्लिक कर लें। कभी कभार क्या होता है कि कोई टेक्निकल इशू होता है, या जो है ये जो आपका अकाउंट है फेसबुक अकाउंट का, ये जिस कंट्री से एसोसिएटेड है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो ऐड अकाउंट है वो पाकिस्तान से एसोसिएटेड है, ठीक है। अभी जिस क्लाइंट का मैं कर रहा हूँ, जो मेरा दोस्त है, ये बांग्लादेश से है, ठीक है। इस तरह कई लोगों का यूएस से होगा, यूके से होगा, तो डिपेंड करता है कि किस एरिया से आपका अकाउंट है, उस एरिया में ये सर्विस ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन आप 2-3 दफ़ा ट्राई कर ले, ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर स्टार्ट नहीं हो रहा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप क्या करें कि आप ओरिजिनल डिटेल से ही जो है ट्राई करें, तो फिर ये हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको क्या करता हूँ कि रिफ़्रेश कर लूँगा इस पेज को। रिफ़्रेश करने के बाद मैं अपने अकाउंट से ट्राई करता हूँ, मे बी मेरे अकाउंट से हो जाए। स्टार्ट चैट, ओके, सारी डिटेल्स मेरे हैं।
ओके, तो ऐड अकाउंट में क्या कर लूँगा कि मैं अपना ही ऐड अकाउंट जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। इसका अकाउंट क्या था 46, ओके मेरा ये है, तो मैं अपना ही ऐड अकाउंट सिलेक्ट कर लूँगा। और अभी क्या कर लूँगा कि एड्स इंक्वायरी इज डिलीवरिंग, और ये अवेलेबल टू एडवर्टाइज। ओके, तो अभी मैंने ये इस तरह मैसेज लिखा है, टाइटल वी है आई एम अनेबल टू एडवर्टाइज, और जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने लिख लिया है कि आई एम ट्राइंग टू एडवर्टाइज माय वेबसाइट और बूस्ट माय वेबसाइट व्यूज थ्रू फेसबुक एडवर्टाइजिंग, बट आई एम नॉट एबल टू एडवर्टाइज माय वेबसाइट बिकॉज माय वेबसाइट डोमेन इज ब्लॉक्ड बाय फेसबुक। ओके, स्टार्ट चैट। और थोड़ा वेट करने के बाद ये जो है चैट स्टार्ट कर लेगा। ओके, ये मैसेंजर जो है वो ओपन हो रहा है। ओके, कंटिन्यू एज मोहम्मद वली खान। ओके, तो ये जो है चैट ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। ओके जी, इससे पहले जो हम ट्राई कर रहे थे और वो हम जो है चैट नहीं कर पा रहे थे, उसका रीज़न ये था कि ये जो जिस बंदी का मैंने फेसबुक ऐड अकाउंट आईडी दी थी, या तो उसने क्या किया होगा कि अपना पेमेंट मेथड जो है वो उसने ऐड नहीं किया होगा, यानी अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड उसने अपने अकाउंट में ऐड नहीं किया होगा। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जिस अकाउंट पर हम ट्राई कर रहे थे फेसबुक लाइव चैट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, वो जिस कंट्री या एरिया से होगा उधर फेसबुक अपनी जो लाइव सर्विसेज है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे होंगे। ये भी एक रीज़न हो सकता है। और तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि शायद उसने इस डोमेन के साथ साथ उस पूरे के पूरे फेसबुक अकाउंट को ही स्पैमिंग में डाल दिया हो। तो इन 3 रीजंस की वजह से हम चैट जो है नहीं कर सकते फिर फेसबुक बिजनेस सपोर्ट लाइव रिप्रेजेंटेटिव के साथ। तो फिर इसका हल ये है कि आपका कोई फ्रेंड हो किसी ऐसी कंट्री में जिधर सर्विसेज बहाल हो और उसका ऐड अकाउंट एक्टिवेट हो और उसने अपना पेमेंट मेथड भी जो है वो भी ऐड किया हो अपने ऐड अकाउंट में, जिस तरह मैंने ऐड किया है ऑलरेडी अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड। तो आप उस दोस्त के साथ कांटेक्ट करके उसके थ्रू जो है अपना डोमेन अनब्लॉक करने का ट्राई कर सकते हैं। तो अभी क्या होगा कि अब ये फेसबुक रिप्रेजेंटेटिव के साथ हम चैट करेंगे, ये लाइव है आपके सामने है। तो ये मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट टाइम लेता है ये, क्योंकि ये एक्टिव और एक लाइव रिप्रेजेंटेटिव होगा जो रोबोट नहीं होगा, एक इंसान होगा। तो वो लोग बहुत बिजी होते हैं। हम वेट करेंगे जब तक कि वो रिप्लाई ना दे, और जैसे ही वो रिप्लाई देगा तो फिर हम उसके साथ ये डिटेल शेयर करेंगे कि भाई ये हमारा डोमेन है, इसको फेसबुक ने ब्लॉक किया है, जो भी रीज़न हो, लेकिन अभी हमने इस पूरी की पूरी वेबसाइट को रीडिज़ाइन किया है और जितनी भी इसमें पोस्ट थी या पेजेस थी या प्रोडक्ट्स थी वो सब हमने ऑलरेडी रिमूव की है और हमने इसको एक नए सिरे से एक नया फ्रेश वेबसाइट डिज़ाइन किया है। और इसकी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, एसईओ है वगैरह वो भी की है, और हमने इसको पूरा का पूरा रिव्यू किया है। और वी आर वेरी श्योर कि अभी ये कोई भी फेसबुक
कम्युनिटी या पॉलिसीज़ को वायोलेट नहीं कर रहा, लिहाजा आप मेहरबानी करके हमारे इस डोमेन को अनब्लॉक करा दें। तो ये रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा टाइम लेगा, वो मैन्युअली जाके हमारे साइट को रिव्यू करेगा और फिर वो एक टिकट जो है वो रेस करेगा कंसर्न डिपार्टमेंट को, और जो हमें मेल भी आएगी। और फिर विद इन मेरे ख्याल में विद इन 24 to 48 आवर्स वो लोग क्या कर लेते हैं कि हमारी डोमेन को अनब्लॉक करा लेते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये एक टेस्ट है, एक ट्राई है। नॉर्मली तो इस तरह होता है कि जो बंदा अपना डोमेन अनब्लॉक कराना चाहता है वो अपने ही फेसबुक अकाउंट से लॉग इन होगा और अपने ही ऐड अकाउंट से जो है वो लॉग इन होगा और अपना ही डोमेन जो है वो अनब्लॉक कराएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं जो है वो इस तरह कर रहा हूँ कि अपने ऐड अकाउंट से लॉग इन होके किसी दूसरे आदमी का यूआरएल जो है उसको अनब्लॉक कराने की कोशिश करेंगे हम। अब देखते हैं क्या होता है। वेट ही कर सकते हैं और क्या करेंगे जब तक कि कोई ज्वाइन ना कर ले इस चैट को। तो मैं क्या करता हूँ कि तब तक के लिए ये वीडियो को जो है पॉज कर लेता हूँ जब तक कि कोई ऑनलाइन ना आ जाए हमसे बात करने के लिए। काफ़ी सारा वेट करने के बाद ऑलमोस्ट आई थिंक हमने कितना वेट किया, हमने वेट किया तकरीबन मेरे ख्याल में यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये हमने स्टार्ट किया था फ्राइडे, ये है 2:35 AM 36 ये तो गलत है। 2:35 AM को हमने स्टार्ट किया था ये चैट इनके साथ, और ये आपके सामने है। करंटली बिजी, मैं वेट करता रहा। उसके बाद इन्होंने रिप्लाई दिया, फिर मैंने इसको स्क्रीनशॉट भेजा, यूआरएल इन्होंने मांगा, फिर मैंने यूआरएल भेज दिया इनको। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल में 3:12 AM है। तो कितना वेट किया हमने, तकरीबन 2:36 एंड 3:12, यानी ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स वेट करने के बाद फेसबुक रिप्रेजेंटेटिव ने रिप्लाई किया हमें। और रिप्लाई करने के बाद मैंने इनको बोला कि किधर गया, ओके है, yes I'm trying to post my website in Facebook but it's showing error। उन्होंने बोला I see, can you send a screenshot। मैंने स्क्रीनशॉट भेजा इनको। can I have a URL मैं टाइप कर रहा था, इनको सेंड कर रहा था, लेकिन वो इनको भी सेंड नहीं हो रहा था क्योंकि वो ब्लॉक है फेसबुक में। फिर मैंने क्या कहा कि इनको डॉट्स के बगैर सेंड किया। इन्होंने कहा कि tazagrocery.com। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ अलाउ मी 3 to 5 minutes टू चेक ऑन दिस फर्दर। अभी क्या हो रहा है कि फेसबुक का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे इस यूआरएल का लाइव जो है वो रिव्यू कर रहा है। वो अभी हमारे साइट को विज़िट करेगा, उसको चेक करेगा और फिर वो हमें रिप्लाई करेगा। अगर कोई ऐसा इशू है जो फेसबुक के अगेंस्ट है या फेसबुक पॉलिसीज़ और कम्युनिटी के अगेंस्ट है, तो फिर ये हमें फिर कहेगा कि आपकी साइट में ये इशू है और हम इसको अनब्लॉक नहीं कर सकते। और अगर तो उसमें कोई इशू नहीं है तो ये इधर से टिकट रेस कर लेगा और हमारा साइट जो है वो 12 to 24 आवर्स या 24 to 48 आवर्स में अनब्लॉक हो जाएगा। और मे भी ये भी हो सकता है कि ऑन द स्पॉट अनब्लॉक हो जाए, ये डिपेंड करता है इन पर। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। तब तक हम क्या करेंगे, वेट ही कर सकते हैं। और क्या करेंगे, ये साइड है भाई का, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा साइड है, तो खुद मेरे ख्याल में रिज़ाइन किया है। तो अल्लाह करे कि इनका साइट जो है अनब्लॉक हो जाए फेसबुक में, ताकि
इनकी थोड़ी बहुत अर्निंग हो सके। ओके, तो ओके, थैंक यू फॉर patiently waiting, Muhammad. Upon checking on this further, I was able to confirm that URL is flagged by the system due to being non-compliant with advertising policy and platform. Okay, मैं क्या रिप्लाई दूंगा? Okay, what I did on my end is that I filed an appeal to our internal team on your behalf for a manual review of the URL for the restoration to be lifted. Okay, तो मैंने इसको क्या रिप्लाई दिया? Sir, I already redesigned whole website from the scratch and I deleted all the previous content, posts, etc. Now my website is fully fresh and with legal Facebook policies friendly content. I reviewed my website 3 to 4 times and I am 100% sure that my site is not violating any Facebook policies, so kindly unblock my site so I can advertise my website using Facebook ads. उसके बाद मैं क्या करूँगा कि I want to promote my site products and site as well USIG using the Facebook ads, so that is why kindly unlock my site URL in Facebook. ओके, ये भी सेट कर लूँगा। तो ये इस तरह टाइम के मैसेजेस है कि आप फेसबुक की जो टीम है, जो एडवर्टाइज़र है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनको आपने शो करना है कि भाई हम फेसबुक में अपना साइट या हमारे साइट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं फेसबुक एड्स सर्विस को यूज़ करके, यानी हम फेसबुक को पे करना चाहते हैं कि हमारे एड जो है वो रन करे। उससे क्या होगा कि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जहाँ से इनको फ़ायदा मिलता है और जहाँ से इनको नुकसान मिलता है, ये लोग वहीं से जो है एक्टिवेट होते हैं। अभी अगर मैं इनको ये ना बताऊँ कि मेरे ऐड जो है वो नहीं चल रहे या मुझे अपने एड्स चलाने हैं फेसबुक में, अपनी वेबसाइट के एड्स या मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके एड्स
ये अगर मैं ना बताऊँ तो इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये कहेंगे कि ब्लॉग रहने दो। लेकिन अभी मैं इनको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, $1 हो या $100 हो या $1000 हो, अगर फेसबुक को कहीं से पैसा मिल रहा है, अर्निंग मिल रहा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी वही होगी। अभी मैं अगर ऐड चलाऊंगा तो मैं फेसबुक को पे करूंगा, इसलिए ये मेरा जो इशू है उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे और ये कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके मेरे इस इशू को फिक्स करें और मेरी जो साइट का यूआरएल है उसको अनब्लॉक करें, ताकि मैं अपने एड्स रन कर सकूं फेसबुक में और इनको फ़ायदा मिल सके। तो इसलिए ये कोशिश करेंगे कि मेरे इस इशू को फिक्स कर ले। तो ये एक ट्रिक है, टेक्निकल ट्रिक है, साइकोलॉजिकल ट्रिक है। इसी ट्रिक के ज़रिए आप जो है अपना यूआरएल अनब्लॉक करा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपका साइट भी तो लीगल होना चाहिए। अगर आपकी साइट में कोई ऐसा कंटेंट है जो स्पैमिंग की कैटेगरी भी आता है, या जो हमने साइट का रिव्यू और ऑडिट किया था उसमें जो मिस्टेक्स थी वो पहले आपने फिक्स और क्लीन करनी है, उसको क्लियर करना है, उसको ऑपरेशनल करना है, उसके बाद ही जो है इधर से आप फेसबुक रिप्रेजेंटेटिव के साथ लाइव चैट कर सकेंगे। क्योंकि ये मैनुअल लाइव रिव्यू करेंगे आपकी साइट का, ये रिप्रेजेंटेटिव खुद भी करेगा और उसके बाद जिस कंसर्न डिपार्टमेंट को हमारा टिकट जो है रेस करेगा वो भी मैनुअल रिव्यू ही करेगा। उसके बाद ही जो हमारा साइट है वो अनब्लॉक होगा इंशाल्लाह। इस तरीके से मैंने 4-5 साइट जो है अनब्लॉक की भी है। अपना साइट भी मेरा साइट भी ब्लॉक हो गया था विदाउट एनी रीज़न। कभी कभी बगैर किसी रीज़न के भी आपका साइट ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि देखिए इनकी जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है वो फुली ऑटोमेटेड है, वो रोबोट बेस है। तो वो कभी भी छोटी सी एरर की वजह से या बगैर किसी एरर की वजह से आपकी साइट को जो है वो बैन या जो ब्लैकलिस्ट है वो कर सकता है। तो इसलिए आपने बहुत ही सोच समझ कर सब कुछ करना है। ओके, रिप्लाई आ गया। आई अंडरस्टैंड दैट यू विश टू हैव एन इमीडिएट रेजोल्यूशन टू दिस कंसर्न एज योर बिजनेस इज इम्पोर्टेंट। Okay, as of now, I have requested for the URL to be reviewed and unblocked. I have escalated this issue to our specialized team for review. As a next step, you can expect a call or an email from when there is an update on your case. Using the contact information you provided for these types of cases, we usually expect a turnaround time of 48 hours. Though it may take longer. If any information is needed regarding this issue prior to the update being sent, please feel free to chat back in with your case ID, blah blah blah. Okay, thanks a lot. So, okay, that's what we want. यही हम चाहते थे कि हमारा इशू जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को हमारा टिकट रेस हो जाए, और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 24 से 48 आवर्स के अंदर अंदर ये यूआरएल अनब्लॉक होगा, और आई होप ये हो जाएगा अनब्लॉक, 100% होगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका टिकट जो है वो रेस हो जाए कंसर्न डिपार्टमेंट को। दैट्स ऑल वी वांट। जब तक कि हमारा टिकट रेस नहीं होता तब तक कोई भी ऑटोमेटेड सिस्टम जनरेटेड ईमेल्स अगर आपको आएंगे या मतलब जो ऐसे ही मतलब रोबोट या इन्होंने जो रिप्लाईज फीड की होगी वो आपको आएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर अपील्स बेचेंगे, रिपोर्ट करेंगे, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो कोई भी रीड नहीं करता। अगर लाइव रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपका इशू जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को एस्केलेट करता है, रेज करता है, तो फिर उसके बाद ही उस पर मैनुअल कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है और आपका इशू जो है वो सॉल्व होता है। अदरवाइज़ कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो टिकट है हमारा वो ऑलरेडी रेस हो चुका है। अभी हमने सिर्फ 48 आवर्स तक वेट करना है। बिफोर 48 आवर्स कभी कभी 12 घंटे में, कभी कभी 10 घंटे में, कभी कभी 30 घंटे में, 24 घंटे के अंदर अंदर डिपेंड करता है। आपका यूआरएल अनब्लॉक हो जाता है, लेकिन कभी कभी 48 से 72 आवर्स भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी किस्मत पर। लेकिन मैक्सिमम 2 to 3 डेज़ में आपका जो यूआरएल है वो अनब्लॉक हो जाता है। मेरा भी 24 आवर्स के अंदर अंदर ही हो गया था। तो ये थी एक टेक्निक
कि हाउ टू अनब्लॉक योर ब्लॉक्ड यूआरएल इन फेसबुक। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो या अगर इससे रिलेटेड कोई और आपका प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट्स पे मेंशन करें या मेरे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मेरे साथ कांटेक्ट करें। मैं इंशाल्लाह आपका इशू जो है इसी तरह लाइव सॉल्व करूँगा और उस पर एक वीडियो भी बनाऊँगा एंड विद योर परमिशन उस वीडियो को हम अपने यूट्यूब चैनल में पब्लिश भी करेंगे। तो दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।